आरबीआई 100 टन गोल्ड लेके आ गया है इंडिया। अगर आपने मेरी आरबीआई के 101 शॉर्ट स्टोरी सुनी हो तो मैंने आपको डिटेल में बताया था 1991 में आरबीआई ने 46.91 टन गोल्ड बैंक ऑफ इंग्लैंड में प्लेज रखा था, गिरवी रखा था। उस समय देश में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इतना नीचे जा चुका था कि देश के पास एक हफ्ते का भी बिल चुकाने का पैसा नहीं बचा हुआ था। और आज हम बड़े प्राउडली बोल सकते हैं कि हमने 100 टन गोल्ड वापस लाया है। और ये 1991 में सोना विदेश में रखने के बाद पहली बार ऐसा हुआ है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम बी फॉर 50% फास्टर प्रिपरेशन। मेरा नाम है चंद्र प्रकाश जोशी। आरबीआई की ये दूसरी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। 2.1 लाख करोड़ सरप्लस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पास करने के बाद आरबीआई के इन मेजर्स से कितना कॉन्फिडेंस बढ़ता है देश की इकोनॉमी में, इंडियंस का भी और फॉरेन इन्वेस्टर्स का भी। आरबीआई के पास इस समय 822 टन गोल्ड है और उसमें से लगभग आधा 413 टन जो है ओवरसीज है, विदेशों में रखा हुआ है। क्योंकि आरबीआई ने जो गोल्ड खरीदा पिछले 20 सालों में उसको इंडिया वापस नहीं लाया। उसको ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा होता है नंबर 1, नंबर 2 उस पर भी जीएसटी लग जाता है। सरकार उस पे ड्यूटी तो माफ कर देती है केंद्र सरकार, क्योंकि अल्टीमेटली ये देश की धरोहर है जो इंडिया में लाई जा रही है वापस। लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पे स्टेट का जो जीएसटी है वो देना पड़ जाता है। लेकिन इसको विदेशों में रखने का भी खर्चा है। बिकॉज ऑफ द लॉजिस्टिक इश्यूज आरबीआई सोना वापस नहीं लाया, जबकि आरबीआई सोना खरीदता रहा है। और 413 टन गोल्ड हमारा विदेशों में है। अब 100 टन इसमें से इंडिया आ गया, आरबीआई और भी वापस लाएगा। जैसे गोल्ड एक फैमिली में बहुत इमोशनल वैल्यू कैरी करता है। हम बोलते हैं ना, परिवार का सोना, बाप दादाओं का सोना नहीं बेचना है। वैसे ही किसी देश के लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हो जाती है। जब 1991 में देश को अपना सोना विदेश में गिरवी रखना पड़ा था, इमोशनली भी वो बहुत तोड़ देने वाला मूवमेंट था और हमारी इकोनॉमी के लिए भी डेफिनेटली बहुत बुरी स्थिति थी। 15 साल पहले आरबीआई ने 200 टन गोल्ड खरीदा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से। और अगर आप रिसेंटली फॉलो कर रहे होंगे, आरबीआई लगातार मार्केट्स में गोल्ड खरीदता जा रहा है। जिस तरीके से सीक्रेटली 1991 में आरबीआई गोल्ड विदेश ले गया था, उसी तरीके से सीक्रेटली इस समय एक स्पेशल एयरक्राफ्ट में इस गोल्ड को, एक्चुअली उस समय के दुगने अमाउंट ऑफ गोल्ड को वापस लाया गया है। अच्छी बात यह है कि इसके बावजूद भी हमारा विदेशों में बहुत सारा सोना रखा हुआ है। आरबीआई धीरे धीरे उस गोल्ड को भी इंडिया में ही वापस लाएगा। आरबीआई इस गोल्ड को स्टोर करता है अपनी वॉल्ट में, मोस्टली मुंबई ऑफिस की वॉल्ट में और नागपुर ऑफिस की वॉल्ट में। आप आरबीआई में जॉब भी करोगे तो जरूरी नहीं है कि आपको इन सारी वॉल्ट में एंट्री करने को मिलेगी। वहां पर एक बहुत स्पेशल सिक्योरिटी है। और जहां तक बात आरबीआई में ग्रेड बी लेवल से एंट्री करने की है, लगभग सभी ग्रेड बी ऑफिसर को वॉल्ट में काम करने को जरूर मिलेगा, जहां पर आप ह्यूज अमाउंट ऑफ कैश से डील कर रहे होगे। और ये सारी स्टोरीज भी मैंने अपनी आरबीआई शॉर्ट स्टोरीज में बताई है। आरबीआई के पास जो इसमें गोल्ड रखा हुआ है उसकी वैल्यू आती है 2,74,000 करोड़। पिछले फाइनेंशियल ईयर में ही आरबीआई 27.47 टन गोल्ड ऐड कर चुका है। हम कंटिन्यूसली आरबीआई के एनुअल रिपोर्ट पे और ग्रेड बी प्रिपरेशन पे आपके लिए बहुत सारा कंटेंट, बहुत सारा डिस्क्रिप्टिव राइटिंग प्रिपरेशन की टेक्निक लेते हुए आ रहे हैं। आपको देश के सेंट्रल बैंक के साथ काम करना है, आपको आरबीआई ग्रेड बी बनने में इंटरेस्ट है, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल राइट अवे। और अगर अभी तक आपने आरबीआई ग्रेड बी एक्सक्लूसिव का डेमो कोर्स नहीं देखा है तो आप एक बार जरूर देखिए, लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में। वी आर हियर टू मेक योर जॉब प्रिपरेशन 50% फास्टर, टू अनफोल्ड योर पोटेंशियल। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।